डॉक्टर नासिर, बड़ों का कैंसर वर्सेस बच्चों का कैंसर, कौन सा कैंसर ट्रीटेबल है, मोर क्योरेबल है? अच्छा देखिए, एक तो मैं बताता चलूँ कि चाहे कैंसर कोई भी है, बड़ों का ये या बच्चों का, अब दुनिया बहुत बदल गई है। अब नई थेरेपीज आ चुकी हैं, तकरीबन हर तरह के कैंसर क्योरेबल हैं, बशर्ते कि उन्हें वक्त पे इलाज शुरू कर दिया जाए। हाँ, बच्चों और बड़ों में फ़र्क ज़रूर है। मसलन बच्चों में जिस तरह हम बात करते हैं तो बच्चों में कुछ ब्लड कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, उसके बाद ब्रेन कैंसर, बहुत छोटा बच्चा हो तो आँखों का कैंसर या किडनीज के कैंसर। अच्छा। ये छोटी उम्र के कैंसर है, अमूमन बड़ी उम्र में नहीं। आँखों का कैंसर बच्चों में अमूमन 5-6 साल की उम्र के बाद नहीं होता। इसी तरीके से किडनीज का न्यूरोब्लास्टोमा अमूमन ये 5-6 साल की उम्र के बाद नहीं होता। मगर ब्लड कैंसर किसी वक्त भी हो सकता है। तो और इसी तरीके से ब्रेन कैंसर भी किसी वक्त भी बचपन की उम्र में हो सकता है। जब बच्चों की उम्र बढ़ती है, यानी कि ग्रोइंग एज, जब प्यूबर्टी आती है कुछ 16, 17, 18 में, तो लॉन्ग बोन्स, जो कि बोन्स बढ़ रही होती हैं, बोन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों में यही कैंसर कॉमन है कि ब्लड कैंसर मोस्ट कॉमन, फिर ब्रेन कैंसर, उसके बाद किडनीज का कैंसर और बोन्स का कैंसर, मगर बाकी लिम्फोमास वगैरह हर तरह के हो सकते हैं। मगर इसके मुकाबले पे जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों में लंग कैंसर सबसे कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है, मगर ये भी सारे काफ़ी हद तक काबिल इलाज हैं। बच्चों में तो बल्कि मैं बात करूं तो बच्चों में तो कामयाबी की तनासुब तकरीबन मोर देन 90% है। अच्छा जी, तकरीबन मोर देन 90%। मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि जब हम बच्चों का इलाज करते हैं या बड़ों का इलाज करते हैं तो जहां पर कैंसर नुकसान पहुंचा रहा होता है, वहां पर जो हम मेडिसिन दे रहे होते हैं उनके भी इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। बच्चों में उनकी टॉलरेंस बहुत अच्छी है। बच्चों में देखें एक जगह कैंसर मौजूद है मगर बाकी पूरी बॉडी न्यू है, न्यू हार्ट है, न्यू लंग्स है, न्यू ब्रेन है, हर चीज़ न्यू है, तो उनमें टॉलरेंस बहुत अच्छी है, दवाइयों को बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनमें रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं। बड़ों में भी अगर टॉलरेंस, वो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, जिनकी सेहत अच्छी होती है, जिनकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, वो बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनमें भी रिजल्ट्स बेहतर होते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बच्चों के कैंसर के ऊपर बात की है स्पेशली, क्योंकि बहुत मुश्किल ये चीज़ है एक पेरेंट के लिए भी ये सर्च आउट करना कि उनका बच्चा जो है किस स्टेज पे गुजर रहा है, सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, मैंने जिस तरह बताया कि बच्चों में मोस्ट कॉमन जो है वो ब्लड कैंसर है। बस अगर हम एक एक करके ना हर कैंसर पूरी बॉडी में सर से लेकर पैरों तक कहीं भी हो सकता है। मगर हम लोग अगर बात करें तो अगर ब्लड कैंसर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा खून की कमी होना जो काफ़ी अरसे से चल रही हो, या जिस्म पे नील धब्बे पड़ना शुरू हो जाना, या जिस्म पे कोई गिल्टियाँ बनना। अगर किसी भी बच्चे को या बड़े को जिस्म पे नील धब्बे पड़ने शुरू हो गए तो ये रेड फ्लैग है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। इसी तरीके से अगर स्पेशली गर्दन में या बगल में कहीं गिल्टियाँ बननी शुरू हो गई बच्चे को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। या पिछले 1 माह में अचानक खून की कमी होना शुरू हो गई है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। या किसी बच्चे की बॉडी पेन्स बहुत ज़्यादा हैं। देखें, एक बच्चा है जो कि रात को कहते हैं टांगे दबा दो, वो नॉर्मल है, वो अमूमन आयरन डेफिशिएंसी या खून की कमी में हो सकता है। मगर इतनी बॉडी पेन्स बच्चे को हो रही हैं कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। तो ये बच्चों में कैंसर, हम ब्लड कैंसर की बात करते हैं। अगर हम ब्रेन कैंसर की बात करते हैं तो फिट्स का होना, खुदा ना खास्ता, या चलने में प्रॉब्लम होना, जब चलने में प्रॉब्लम होना कि बच्चा अपने लड़खड़ा कर चलना शुरू हो गया, अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता किसी वजह से भी, या खुदा ना खास्ता मिर्गी की तरह के फिट्स होना शुरू हो गए, तो ये ब्रेन कैंसर की अलामत हो सकती है। तीसरा मैंने किडनीज का बताया, तो ये छोटे बच्चों में होता है और अमूमन जब माएँ बच्चों को नहला रही होती हैं, पेट साफ करती है तो उनको स्वेलिंग फील हो जाती है पेट पे। अगर बच्चों के पेट में स्पेशली छोटे बच्चों के, और अमूमन ये 2 साल की उम्र से लेकर तकरीबन कोई 6-7 साल की उम्र तक होता है, जब ये वही टाइम है जब माएँ बच्चों को नहला रही होती हैं, अगर पेट पे किसी भी किस्म की स्वेलिंग फील हो तो उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और वो कैंसर की इब्तदाई अलामत हो सकती है। और मैंने जिस तरह बताया कि बच्चों में कैंसर बहुत काबिल इलाज है, बशर्ते कि आप वक्त पे पकड़ लें और इसका इलाज शुरू कर दें, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के कैंसर के मामले में तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जब हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों में मैंने कहा लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है, और उसके अंदर खुदा ना खास्ता बहुत लंबी कफ और साथ उसमें ब्लड आना अगर शुरू हो गया है तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता खुदा ये लंग कैंसर की अलामत तो नहीं हो सकता। प्रोस्टेट कैंसर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि विटामिन डी का लो होना कॉज प्रोस्टेट कैंसर? अच्छा, ये देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ जी, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब हम इलाज पे जब बात करेंगे ना, अब आपको पता है कि बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनका इलाज ही मल्टीविटामिन है। मसलन ब्लड कैंसर की एक टाइप है जिसमें विटामिन ए उसका इलाज का हिस्सा है। तो अब साइंस ये समझ रही है कि हम लोग बहुत सारे कैंसर शायद इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी खुराक के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और हम अपनी प्रॉपर खुराक नहीं दे रहे, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है और अब इस वजह से कैंसर डेवलप कर रहे हैं। इसी तरीके से इम्यूनिटी इस कदर अहम है कि अब जो कैंसर के बहुत सारे इलाज हैं, इम्यून थेरेपीज आ गई हैं। उसमें हम लोग कीमोथेरेपीज नहीं देते, उसमें हम लोग अपने ही पेशेंट के अपने इम्यून सिस्टम को सिखा देते हैं कि वो जाए और कैंसर को काबू कर ले। अगर किसी का अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो वो कैंसर को आने ही नहीं देगा।
तो अब वक्त बदल रहा है, अब हमें ये समझ आ रही है कि ये कैंसर हम लोगों को जो अगर हो रहा है, हम अपने नेचर के साथ जो खेल रहे हैं, खुराक के साथ हम प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे, सन हम लोग नहीं ले रहे, हमारी एक्सपोजर नहीं है, जो हमारी बहुत स्लगिश लाइफ एक्टिविटी नहीं है, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं। यस ये ठीक है। तो और इस तरीके से आप दुनिया भर में जाते हैं, आप जब कैंसर का इलाज कर रहे होते हैं, वहाँ उन्होंने जिम भी बनाए हुए हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कराई जाती है, क्योंकि जितनी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, जितनी मूवमेंट अच्छी होगी, ट्रीटमेंट उतनी बेहतर होगी, मेडिसिन वहाँ तक पहुँचेगी, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इतनी अच्छा, बड़ों की कैंसर में सबसे जो लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर है वो कौन सा होता है? देखिए, कोई भी कैंसर अगर स्टेज पे काबू नहीं आया, चाहे वो लंग कैंसर है, लाइफ थ्रेटनिंग, ब्रेस्ट कैंसर है अगर स्टेज 4 पर चला गया, मगर अब ब्रेस्ट कैंसर में अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर की बहुत न्यू मेडिसिन आ चुकी हैं, जिसकी वजह से तरीके इलाज बहुत बेहतर हो गया है, इम्यूनोथेरेपीज वगैरह आ चुकी हैं। मगर कोई भी कैंसर अगर वो स्टेज 4 में चला गया है, चाहे वो इंटेस्टाइन का कैंसर हो, चाहे थ्रोट का कैंसर हो, तो फिर जानलेवा साबित। अच्छा डॉक्टर नासिर, एक बड़ी इन्वेंशन जो है आजकल सुनने में भी आ रही है और हमने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, कोलोरेशन जो का एक नया तरीका आया है जिसमें आपके सेल्स को कोल्ड कर देते हैं और आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसी चीज़ आई है? जी, इसे हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। जैसे क्रायोथेरेपी का मतलब ये है कि कैंसर को आपने मारना है, किल करना है जी। किल हम बहुत हीट दे के भी कर सकते हैं, जिसे हम रेडिएशन कह सकते हैं, और हम किल उनको बहुत फ्रीज करके भी कर सकते हैं। तो क्रायो का मतलब ये है कि हम उसे फ्रीज कर देते हैं, मगर ये तरीका इलाज सिर्फ वहां मुमकिन है जहां कैंसर गिल्टी की शक्ल में मौजूद होगा। अगर गिल्टी की शक्ल में है तो हम उसे फ्रीज कर सकते हैं, अगर ब्लड में मौजूद है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे ब्लड को हम नहीं कर सकते। तो गिल्टी की शक्ल में हो और उसका साइज बहुत कम हो तो हम उसे फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा हो गया है तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही रह जाती है कि या तो हम उसे सर्जरी करके निकाल दें, या फिर हम उसे इम्यूनोथेरेपी या बाकी मेडिसिन उसे दे सकें। ठीक है, रेडिएशन के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कैंसर की मेजर टाइप्स के ऊपर भी बताया है, सिम्टम्स के ऊपर भी बताया है। रेडिएशन जो है कीमोथेरेपी में अक्सर लोग जो है निढाल हो जाते हैं, अक्सर पीपल हैव लॉस्ट देयर इवन लाइव्स, कि अभी कीमो रहती थी और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। कीमोथेरेपी कितनी हार्ड होती है एक्सपीरियंस करना? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पहले हम कहते थे कैंसर में 3 ही इलाज हैं, कीमोथेरेपी जो कि इंजेक्शंस के फॉर्म में दी जाती है, रेडिएशन जो कि शॉक के फॉर्म में दी जाती है, या सर्जरी। मगर अब वक्त के साथ अब ये चीज़ें थोड़ी पीछे, अब नई इम्यून थेरेपीज आनी शुरू हो गई हैं कि अपने इम्यून सिस्टम, यानी कि अब हम अपने सेल्स को सिखा देते हैं कि उन्होंने कैंसर को कैसे लड़ना जाके। इसके अलावा वैक्सीनेशन आनी शुरू हो गई हैं जो कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन आ रही हैं। इसके अलावा खुराक के अंदर मैंने जिस तरह बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की जा सकती हैं जो कैंसर से लड़ने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो अब कीमोथेरेपी पर इंसार वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। अब हम लोग अगर शुआएं भी लगाते हैं तो बहुत स्पेसिफिक किस्म की शुआएं आ गई हैं, जिसे हम कहते हैं कि पूरी बॉडी को शुआएं ना लगाई जाएँ, एक स्पेसिफिक एरिया में लगाई जाएँ, उसकी इंटेंसिटी कम कर दी जाए। तो वक्त के साथ साथ अब तरीका इलाज में जिद्दत आती जा रही है, अब साइड इफ़ेक्ट कम होने शुरू हो गए हैं, इसलिए रिजल्ट्स बेहतर होना शुरू हो गए हैं।